नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों, ये हम लोग जो वीडियो है वंशावली का पार्ट 2 है। इसमें बिल्कुल ही क्लियर तरीका से हम आपको बताएंगे कि वंशावली कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना वंशावली आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो नियम निकला था दोस्तों कि वंशावली बना करके उस पर सरपंच का सिग्नेचर, उस पर मुखिया का साइन, उस पर आपका जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका भी सिग्नेचर सबका देना पड़ता था। लेकिन इसमें बहुत सा लोग भाग दौड़ कर रहे थे, जिसको देखते हुए सरकार ने ऐसा नियम निकाला कि आप अपना वंशावली खुद बना करके और उसको ले जा करके जो सर्वे कर्मचारी हैं उनके ऑफिस में जमा कर सकते हैं, प्रपत्र नंबर 3 के साथ वंशावली दे सकते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं कैसे बनता है। तो दोस्तों, ये जो अपना वंशावली जो बनेगा ना दोस्तों, ये वंशावली जो बनेगा, वंशावली बनाने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो जो रैयत होते हैं दोस्तों, जिनके नाम में ज़मीन होता है, जैसे कि बाबा हो गए, चाहे बाबा के भी पिताजी हैं जिनके नाम में खतियान में ज़मीन है, जिनका नाम में जमाबंदी है, जो रैयत है, उनका नाम को क्या करेंगे, सबसे पहले दर्शाएंगे। यहाँ पर हम, जैसे कि पहला वंशावली में हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर हम दर्शाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हम लिख देंगे उनका नाम। मान लीजिए कि वो अगर मर गए हैं, जिंदा नहीं है, तो उनका यहाँ पर स्वर्गीय, यहाँ पर हम दिखाएंगे दोस्तों। स्वर्गीय लिख करके हम लिख देंगे यहाँ पर राम। मान लीजिए कि स्वर्गीय राम, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। स्वर्गीय राम बालक लिख देते हैं, स्वर्गीय राम बालक सिंह लिख देते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि अगर ये मर गए हैं तो इनके पिताजी का भी नाम हम लोग को यहाँ पर दर्शाना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर स्वर्गीय, मान लीजिए कि स्वर्गीय राजबलम लिख देते हैं। मान लीजिए स्वर्गीय लिख दिए राजबलम सिंह, स्वर्गीय राजबलम सिंह लिख दिए। अब मान लीजिए दोस्तों, इनका बारे में हमको इनका वंशावली बनाना है। इनका जो हम लोग वंश वृक्ष इनका बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से दोस्तों हम लोग एक यहाँ पर एरो खींचेंगे और यहाँ पर ऐसे एरो बना करके इसमें क्या करेंगे, इनका जितना भी पुत्र पुत्री है सबका नाम यहाँ पर हम दर्शाएंगे। और दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पर इनका एक ऐसे दर्शा दिए, इनका ऐसे दर्शा दिए, 3 पुत्र मान के चलिए, तो दो पुत्र हो गए, और एक मान के चलिए कि पुत्री हो गई, तो पुत्री का यहाँ पर दर्शा दिए। 2 पुत्र और 1 पुत्री ऐसे दर्शा दिए। और यहाँ पर लिख दिए दोस्तों, यहाँ पर लिख दिए पुत्र लिख दिए। इससे क्या हुआ, स्पष्ट हो गया कि इनके पुत्र ये हुए। और इनका नाम मान लीजिए कि इनका मान लीजिए हम लिख देते हैं गोपाल, इनका लिख देते हैं नरेश, इनका नरेश। और इसका लिख देते हैं मान लीजिए सीता लिख दिए, ये पुत्री हो गई। अगर ये सब जीवित है तो वंशावली आपका यहीं पर आकर के रुक जाएगा। इसमें आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं दिखाना है कि नहीं इनका भी पुत्र, सब नहीं। अब मान लीजिए कि इसमें को अगर कोई मर गया है तो उसके आगे लिख देना है, यहाँ पर स्वर्गीय लिख देना है, स्वर्गीय लिख देना है ऐसे। और स्वर्गीय लिख करके उसका वहीं पर छोड़ देना है। उसका बाद में मान लीजिए कि अगर कोई जिंदा है तो उनका वहीं तक रुक जाएगा। और ये सीता मान लीजिए कि मर गई है, इनका बालक सिंह की पुत्री है, तो यहाँ पर ये लिखना पड़ता है दोस्तों कि ये पुत्री है। तो आप यहाँ पर पुत्री लिख सकते हैं, जिससे ही पता चले कि ये पुत्री है। तो सीता जो है मान लीजिए कि मर गई है, तो जब मर गई है तो सीता का भी आगे थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ से आगे आपका बढ़ेगा, यहाँ से आगे आएगा। सीता का मान लीजिए कि 2 पुत्र हुए तो इसका ऐसे चल जाएगा, आगे पर बढ़ जाएगा। इसका मान लीजिए कि महेश हो गया, महेश, तो यहाँ आ गया। इसका मान लीजिए कि बिट्टू हो गया, तो यहाँ पर आ गया बिट्टू हो गया। ऐसे करके ये वंशावली जो है, ये बिट्टू मान लीजिए कि ये दोनों अगर जीवित हैं, यहाँ तक ले आकर के आपको इसको छोड़ देना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत सा लोग इसमें चालाकी क्या करते हैं, बहुत सा लोग चालाकी इसमें ये करते हैं कि जो जिंदा है और बाहर में बस गया है उसका नाम को क्या करते हैं, उसके नाम को लोग छिपा देते हैं। तो
तो छिपाने से नहीं होगा। आप ये वंशावली जो बनाइएगा तो इसमें आपको सबसे नीचे में अपना यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, जो आप ये प्रमाण करते हैं कि आपके द्वारा ये वंशावली बनाया गया है, आपके द्वारा ये वंशावली बनाया गया है। और ये जब सर्वे कर्मचारी आएंगे ये आपका वंशावली को ले करके, तो क्या करेंगे, आपके गांव के ही लोगों से इसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिसमें ये देखा जाएगा दोस्तों कि आपने जो वंशावली बनाया है, वंश वृक्ष बनाया है, ये कहीं गलत तो नहीं। अगर इसमें कुछ गलत आप त्रुटि किए हैं, किसी का नाम छिपाए हैं, तो वहीं पर उस नाम को भरा जाएगा और भर करके उसके नाम में जो खतियान बनेगा वो बनेगा। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि बहन का भी नाम अगर आप छिपाए हैं तो उसका भी इसमें जांच करेगा। और जो सर्वे कर्मचारी हैं आपके, जो इसमें आपको एक और चीज़ देना पड़ता है दोस्तों, आपको बता देते हैं, इसमें 2 आदमी का, आपको अपने ही गांव का 2 आदमी का सिग्नेचर करा करके यहाँ पर देना पड़ता है, जो कि गवाह के रूप में ये साबित करते हैं कि बात आपका सही है। और वो जब होगा दोस्तों तो अब इसको क्या करेंगे, ये जांच पड़ताल करेंगे। जांच में अगर कहीं से भी गलती पाया जाता है और अगर सर्वे कर्मचारी हैं उनको लगता है कि आपने गलत किया है, तो वो आपका वंशावली वहीं पर रद्द कर देंगे। अगर वहाँ पर जो भी समझाएंगे, अगर गांव के लोग बता दिए, आपके जो समाज के लोग हैं वो बताए कि नहीं इनका वंशावली सही है, अगर उसका सत्यापन करेंगे तो आपका सही है। कोई भी नाम छुपाना नहीं है, तेज नहीं बनना है, नहीं तो चल्हाक को 3 बार, समझ गए ना। इसीलिए चलाकी मत कीजिएगा कभी भी, कागज पत्र का काम साफ सुथरा कीजिएगा। खानदानी जो रैयत हैं उनके नाम से स्टार्ट होकर के जो जिंदा हैं वहाँ तक आकर के रुक जाता है। ये नहीं कि पिताजी जिंदा है तो पिताजी के नीचे हम अपना भी दिखा दिए, पिताजी को स्वर्गीय दिखा दिए, ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। वंशावली बिल्कुल ही साफ सुथरा बनाना है। कितने लोग को आप समझाइएगा, गांव के पूरा समाज जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। जब उसका जांच पड़ताल होगा गलत पाए जाइएगा और वहीं पर वो लोग उस चीज़ को अपना हिसाब से, जो गांव के लोग बताएंगे उसके हिसाब से वहां से वंशावली में आपको ऐड करेंगे। इसीलिए इस वंशावली में कहीं से भी कोई गड़बड़ नहीं करिए और साफ़ सुथरा बना करके, और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हमने बताया। ये दूसरा है, पार्ट 2 है। इससे पहले भी पार्ट 1 हम बनाए हुए हैं वीडियो, जिसमें बताए हैं वंशावली कैसे बनता है। वो सिंपल सा वीडियो है, इसमें बहुत सा चीज़ ऐसा था जो उसमें हम नहीं बता पाए थे, इसमें बताए। इसके बाद भी और भी कुछ जानकारी दोस्तों वीडियो नंबर 3 में मिलेगा, पार्ट 3 में मिलेगा। अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला चैनल में, तब तक के लिए, अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।